हाँ जी। आई होप यू हैव लर्न दीज सिम्बल्स। आपने ये सिंबल याद कर लिए होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। ये बहुत ही ख़ास एक नियम है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके अलग अलग जो चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट, तीनों को परिभाषित करता है, उनके बारे में सही बात बताता है। तो हमारे पास है ए इज़ देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। यानी कि वो बुक लिखने वाला पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर में चलने वाला करंट, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। तो इसे हमने देखना है एक्टिविटी 12.1। इसमें ये देखिए, एक हमने सर्किट बनाना है, सेटअप है सर्किट। दूसरे पेज पे इसकी फिगर दी हुई है, ठीक है। फिगर 12.2 है, कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइक्रोम वायर एक्स वाई। नाइक्रोम जो वायर होती है, ये एक अलॉय होता है, इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, और उसमें थोड़ा सा मैंगनीज और आयरन भी होता है। तो ये नाइक्रोम वायर है, रेजिस्टेंस वायर है ये। यानी कि इसमें से जब करंट चलता है तो ये वायर गर्म हो जाती है। तो ऐसी वायर हमने लेनी है, उसके साथ हमने सर्किट बनाना है। उसके साथ में एक उसके सीरीज़ में 0.5 मीटर लंबी ये तार है, और एक एम्पियर मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगेगा, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो वायर है उसके अक्रॉस लगेगा। तो एक हमने सेल लेना है 1.5 वोल्ट का, 4 सेल लेने हैं, ठीक है। तो इनको सर्किट के हिसाब से हमने जोड़ना है। ये देखिए, ये हमारा सर्किट है। ये 4 सेल लगाए हुए हैं। तो ये एक्स वाई वायर है, जो रेजिस्टेंस वायर है, इसका नाम आर रखा है। इसके अक्रॉस यानी कि इसके ऊपर ये वोल्ट मीटर लगा है। ये इसके सीरीज़ में, यानी कि जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा। तो इसके करंट को ये एम्पियर मीटर बताएगा। और ये की है, तो पॉजिटिव से यहाँ से पॉजिटिव जो है इसका यहाँ पर है, यहाँ से पॉजिटिव से करंट शुरू होकर इस सर्किट में ऐसे चलता है, ठीक है। तो पहले हमने सर्किट में एक सेल को जोड़ना है। तो एक सेल को जोड़ने के बाद हमने उसकी वोल्टेज, जो यहाँ पर वोल्ट मीटर दिखा रहा है, इसकी रीडिंग लेनी है, और एम्पियर मीटर की रीडिंग लेनी है, कितना करंट ये दिखाता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट नंबर एक सेल लेकर उसका करंट हमने बताना है, जो एम्पियर मीटर में आएगा वो यहाँ पर दिखाना है, और वोल्ट मीटर में वोल्ट कितने दिखा रहा है वो यहाँ पर लिखना है। और इसको इसके साथ डिवाइड करना, V को I से डिवाइड करना, V/I। ये दोनों वोल्ट और एम्पियर की जो रेशो है वो यहाँ हमने उसका आंसर लिखना है। मान लो यहाँ पर 5 है तो 1.5 है, यहाँ पर 2 है तो कितना उसका डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। ऐसे ही उसके बाद हमने ये 2 सेल यूज़ कर लेने हैं। तो यहाँ से अब दो जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उसमें से करंट के जो मीटर है, करंट का मीटर एम्पियर मीटर, उसकी रीडिंग बदल जाएगी, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बदल जाएगी। इन दोनों की रीडिंग हमने करंट मीटर की यहाँ पर और वोल्ट मीटर की यहाँ पर लिखनी है, और इसको यहाँ से इसको इससे डिवाइड करके आंसर यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर हमने 3 सेल ले लेने हैं। 3 सेल लेके फिर से वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की रीडिंग नोट करनी है, वो यहाँ लिखनी है। फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग और एम्पियर मीटर की रीडिंग को डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि V/I की रेशो हमने लेनी है। फिर हमने 4 सेल लेने हैं, करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों की रीडिंग को फिर से यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है, और इसको इससे डिवाइड करके आंसर यहाँ लिखना है। तो इसका फिर ग्राफ बनाना है। ये देखो, यहाँ पर इधर ये एम्पियर है और ये
पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0.4 0.8 ऐसे करके ये वाले पॉइंट्स आएंगे, ये इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो एक सीधी लाइन बनेगी, 45 का एंगल बनेगा, ये वाली सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि वोल्टेज का और करंट का जो रेशो है, चाहे आप सेल बदल लो, कम ज़्यादा कर लो, करंट जितना ज़्यादा हो जाए, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उनकी दोनों की जो रेशो है वो सेम रहेगी। यहाँ सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो VI0 ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से गुजरेगी, ठीक है, और कांस्टेंट रेशो होगी। 1827 में ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जॉर्ज साइमन ओहम ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था। तो क्योंकि इनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन भी हम कर सकते हैं, द वोल्टेज और करंट की जो रेशो है, द रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट रिमेन्स कांस्टेंट, से और वाइल प्रेशर, द दूसरी चीज़ें जो हैं उनको हम ना देखें लेकिन उनको कांस्टेंट रखें अपने आप। तो वोल्टेज और करंट की जो रेशो होती है सर्किट में वो हमेशा बराबर रहती है, V/I। तो V/I कांस्टेंट है, ये R से डिनोट करते हैं। तो ये इसका ये फार्मूला है, V/I = R और V = I × R। तो ये जो चीज़ है इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं।